मिलकर इस जनपद का नाम जो पिछड़ी सूची में है, इसको एक मॉडल के रूप में, नमूने के रूप में भारतवर्ष में लाया जाए। ये फतेहपुर फोरम और आप सब लोगों के सहयोग से संभव है। मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक बार मैं लंदन से नई दिल्ली आ रहा था, तो उसमें साथ में एक बगल में बैठे हुए सज्जन थे। उनसे बातचीत हुई, गुजरात के थे वो। उन्होंने बताया कि जब मैं गया था अमेरिका, तो पढ़ने के लिए फीस नहीं थी मेरे पास में। गांव वालों ने चंदा इकट्ठा किया और किसी तरह से हमें बाहर भेज दिया। जब मैं वहाँ पर सर्विस करने लगा, तो लोगों का पैसा वापस करना चाहता था, तो गांव वालों ने पैसा न लेकर उन्होंने कहा कि आप एक लड़के को अमेरिका ले जाइए। इसी तरह से एक एक करके उन्होंने ये शर्त लगाई और आज इस गांव से 32 लोग अमेरिका में हैं। तो मैं थोड़ा सा अपने संक्षिप्त में बता देता हूँ। हम एक छोटे से गांव में, जिसकी की जनसंख्या ज़्यादा से ज़्यादा 1200 है, कंजरा है, जो इस फतेहपुर जिला का सदर्न पार्ट है, दक्षिणी भाग है, उस क्षेत्र में है। और वहाँ पर जब हम पढ़ते थे तो एक बरगद के पेड़ के नीचे क्लासेस लगती थी। वहाँ पर बिल्डिंग भी नहीं थी। हमने आगे बढ़ के, जब मैंने बीएससी और एमएससी क्राइस्ट चर्च कॉलेज कानपुर से करने के बाद में IIT दिल्ली से मैंने पीएचडी की। इसके बाद मैं 1985 से मैथमेटिकल एडवाइजर के रूप में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मंत्रालय में ज्वाइन किया। उसके बाद से बहुत कई पद लिए, और इसके पहले मैं विदेश मंत्रालय में भारत की सीमाओं का चाइना से लेकर बर्मा तक की उनका डिलिनेशन और डिमार्केशन के लिए कंसल्टेंट और एडवाइजर था। तो हमें ये देखना है कि छोटे सी जगह से भी वहाँ पर हमने जब मंत्रालयों को लिखना शुरू किया, श्रीवास्तव जी को बताया कि वहाँ पर प्रधानमंत्री सड़क योजना से सड़क, और अभी 8वें तक स्कूल, और रिलायंस वालों से बिजली, वो सब पहुँच चुकी है। एक छोटी सी नदी है नोन, उसमें पुल भी बन चुका है। और भावी कार्यक्रमों में वहाँ 9वीं से लेकर 12वीं तक लड़कियों का स्कूल खोलने की, नोन नदी को 12 माह की पूरा चलती रहे, इसके लिए प्रयत्न है कि गंगा कैनाल से उसको जोड़ दिया जाए, जिससे कि उसमें 32 गांव और 60 किलोमीटर में करीब 120 स्क्वायर किलोमीटर उसकी सिंचाई क्षेत्र की हो सके। तीसरा है, वहाँ पर 2.5 किलोमीटर अभी भी वो हमीरपुर और चांदपुर सड़क से कनेक्टेड नहीं है, तो वो जुड़ जाए। तो ये 3 कार्यक्रम हैं। भावी कार्यक्रमों में बताया गया है कि जैसे फतेहपुर जिले में अभी भी कोई ना तो मेडिकल कॉलेज है, ना इंजीनियरिंग कॉलेज है। तो फतेहपुर फोरम में मैंने ये प्रस्ताव रखा था कि इसके लिए कुछ लोग आगे आएँ और एक इंजीनियरिंग कॉलेज की व्यवस्था की जाए। फतेहपुर कहीं पर भी हो और इसमें सभी का सहयोग हो। स्वामी जी की